मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, टीजीटी आर्ट्स की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम समान अध्ययन के कुछ विविध प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। उत्तर है साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। आंसर है कार्यकारी प्रमुख। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला मकबरा किस चीज़ के स्मारक है। आंसर है मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक जो हैं वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके? बिंदुसार के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। उत्तर है 1950 में। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया। 1919 में लागू किया गया था। कब? 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। किसे कहते थे? अपने घोड़े को। अगला प्रश्न दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था। तो बिंदुसार जो है वो मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं भारत में 2020 प्रोफेशनल लीग को? IPL। क्या कहा जाता है? IPL। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल में किस पुरस्कार से नवाजा गया या किस खिताब से नवाजा गया। किसको? सचिन तेंदुलकर को। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को हाल में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से। अगला प्रश्न है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। कहाँ है इसरो का हेडक्वार्टर? बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेज हैं। प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेज हैं या संसद के कौन से दो हाउसेज हैं। तो दोस्तों, संसद के दो हाउस हैं, लोकसभा, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे। प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं। तो जोधपुर में। भारत में जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। उत्तर है 22। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है।
प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? तो दोस्तों, भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी? 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफा निर्मित की गई? तो अजंता की गुफाएं। ये भी पूछ सकते हैं कि अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित है? तो गुप्त काल। अगला प्रश्न है, 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? विश्व के 7 अजूबों में आगरा में ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न है, सहस्त्री को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है द वेस्टर्न घाट्स।